जैसे कि बालक का जो गत्यात्मक विकास है वह गर्भ माँ के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाता है, यानी गर्भ से, यानी बालक जब माँ के गर्भ में 6 महीने का, 6 माह का होता है तब उसकी गति का अनुभव माँ को होने लग जाता है। यानी बालक जब माँ के गर्भ में या माँ के पेट में जब 6 महीने का होता है, उस गर्भ धारण के 6 महीने बाद ही उसकी गतिविधियों का एहसास माँ को होने लग जाता है। और यदि यही गतिविधियाँ इन्हीं गतिविधियों यानी बालक जो माँ के गर्भ में जो गतिविधियां कर रहा है, जो हलचल कर रहा है, उस हलचल का एहसास जब माँ को होता है तो इसका मतलब है बालक माँ के गर्भ में ठीक तरह से उसका गत्यात्मक विकास हो रहा है। और यदि बालक 6 महीने बाद माँ के गर्भ में यदि उसका जैसे हलचल नहीं करता है, 6 महीने बाद, 6 महीने बाद भी गर्भ धारण के 6 महीने बाद भी यदि बालक गति नहीं करता, हलचल नहीं करता है, तो इसका मतलब उसके गत्यात्मक विकास अवरुद्ध हो रहा है, बाधा आ रही है, या उसका गत्यात्मक विकास ठीक तरह से नहीं हो रहा है। और यदि बालक हलचल नहीं करता है तो इसका मतलब अनेक प्रकार की जो शंकाएं होती है वह उत्पन्न होती है कि बालक गर्भ में हलचल नहीं कर रहा है, नहीं घूम रहा है, या उसका विकास नहीं हो रहा है। इस तरीके से कई ऐसी शंकाएं जो उत्पन्न होती है। फिर जब 9 माह बाद यानी बालक का के जो जन्म का जो बताया गया है वह 9 महीने बाद बताया गया है। और अगर गत्यात्मक विकास की प्रक्रिया को हम देखें तो बाद में जो है सामान्य रूप से जो गत्यात्मक विकास की जो गतियाँ करता है, उन गतियों को बाद में अन्य व्यक्ति भी देख सकते हैं। जैसे कि बालक का रोना है, हाथ पैर चलाना है, या आंखें बंद करना है, आंखें मीचना है, कई तरह की ऐसी गतिविधियाँ होती है जो बालक अपने जन्म के कुछ समय बाद ही करना शुरू कर देता है। और उन्हीं गत्यात्मक गतिविधियों को अन्य व्यक्ति भी देख सकते हैं। इसके बाद जो है और जब जन्म के उपरांत, जन्म के बाद समय के अनुसार और अपने उसके आयु के अनुसार बालक की जो गत्यात्मक विकास है उसमें बढ़ोतरी होती रहती है। अब है इसका अर्थ और परिभाषा। अर्थ और परिभाषा। यानी गत्यात्मक विकास का आशय बालक की गतिविधियों संबंधी समस्त क्रियाओं से होता है। गतिविधियों संबंधी क्रिया। अब जो गत्यात्मक विकास की जो प्रक्रिया है वह बालक की जो शारीरिक आयु वृद्धि के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त करती है। जैसे आयु और शारीरिक वृद्धि के साथ साथ कैसे, जैसे बालक 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, ये उसकी शारीरिक वृद्धि होती है। उस शारीरिक वृद्धि के अंतर्गत उसकी आयु वृद्धि के साथ साथ ही जैसे बालक बैठना सीखता है, उसके बाद पहले बिना सहारे के बैठना सीखता है, फिर पहले किसी का सहारा लेके बैठना सीखता है,
उसके बाद धीरे धीरे करके वह बिना सहारे के बैठना सीखता है। फिर बैठने के बाद वह धीरे धीरे अपनी इस आयु वृद्धि के साथ साथ वह घुटनों के बल चलना सीखता है। घुटनों के बल चलना सीखने के बाद वह बिना घुटनों के बल चलना सीखने के बाद धीरे धीरे खड़े होकर चलना सीखता है। तो इस तरह से उसकी जो आयु वृद्धि के साथ साथ जो है गत्यात्मक विकास की वृद्धि जुड़ी हुई है। अब है इसकी परिभाषा, जैसे कि क्रो एवं क्रो के अनुसार क्रो एवं क्रो के अनुसार क्रो एवं क्रो ने कहा है कि नाड़ियों और मांसपेशियों की क्रियाओं के समन्वय द्वारा जो शारीरिक गतिविधियां संभव होती है, गत्यात्मक क्रियाएं है। गत्यात्मक क्रियाएं है, यानी इन्होंने कहा है कि नाड़ी और मांसपेशियों की क्रियाओं के इन दोनों के समन्वय से जो शारीरिक गतिविधियां संभव होती है वह गत्यात्मक क्रियाएं है। जैसे शारीरिक गतिविधियों में उठना, बैठना, चलना, हंसना, रोना, फिर उछलना, कूदना, ये जो सारी उसकी शारीरिक गतिविधियां है वो गत्यात्मक विकास को दर्शाती है या गत्यात्मक क्रियाएं है। अब है गत्यात्मक विकास का स्वरूप। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि गत्यात्मक विकास का जो आरंभ है वह माँ के भ्रूण में 6 महीने का जब बालक होता है उस समय से उसका गत्यात्मक विकास होना शुरू हो जाता है, 6 महीने का। और उसके जो शारीरिक और जो शारीरिक गत्यात्मक विकास बालक की गत्यात्मक विकास बालक की जो परिपक्वता और उचित जो शारीरिक वृद्धि होती है उसको दर्शाने का कार्य करता है या उसकी पुष्टि करता है। जैसे कि गर्भस्थ शिशु यदि 6 महीने का होता है और वह 6 महीने का पूर्ण होने के बाद ठीक तरह से गति करता है तो यानी उसका गत्यात्मक विकास हो रहा है। और 6 महीने के बाद जब बालक ठीक तरह से गति नहीं करता है तो उसका विकास अवरुद्ध होता है। तो बालक के विकास गत्यात्मक विकास में जो शारीरिक मानसिक तथा बौद्धिक गत्यात्मक विकास का संबंध शारीरिक विकास और मानसिक विकास और बौद्धिक विकास से भी होता है। यानी बालक एक गति के अनुसार शारीरिक विकास भी प्राप्त करता है, मानसिक विकास भी होता है और उसका बौद्धिक विकास भी होता है। किंतु यदि उस शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास में यदि किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न होती है तो वह विकास उसका असंतुलित रूप से माना जाता है। तो अब है जैसे स्वरूप, इस स्वरूप के अंतर्गत बालक जब 1 महीने का होता है तो सिर उठाने लगता है, सिर उठाता है। यानी 1 महीने का बालक सिर को उठाने की कोशिश करता है। उसके बाद 2 माह का बालक होता है तो अपना सिर तथा वक्ष
सामने 3 महीने के बालक के सामने यदि किसी भी वस्तु को हम पकड़ाने की कोशिश करेंगे तो वह उस वस्तु को पकड़कर छोड़ भी देता है। फिर है 4 माह का बालक। 4 माह का बालक अगर हम किसी के सहारे बिठाए तो 4 माह का बालक किसी के सहारे बैठना प्रारंभ कर देता है या सीख जाता है। उसके बाद है 5 माह का बालक। 5 माह का बालक गोद में 5 महीने के बालक को यदि हम गोद में बिठाएंगे तो वो सहारा लेकर आसानी से बैठ जाता है, गोद में बैठना सीख जाता है। उसके बाद 6 माह का बालक कुर्सी या ऊंची जगह पर बैठना प्रारंभ कर देता है। यदि 6 महीने के बालक को हम कुर्सी या किसी ऐसी जगह पर बिठाए जो ऊंचा हो किंतु गिरने लायक नहीं हो तो उस स्थान पर वह बालक आसानी से बैठ जाता है। उसके बाद है 7 माह का बालक विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं जो खिलौनों है यदि हम उसको खिलौने देंगे तो 7 महीने का बालक उन वस्तुओं तथा उन खिलौनों से खेलना सीख जाता है। फिर 8 माह का बालक 8 माह का बालक किसी वस्तु, किसी छड़ी या किसी भी व्यक्ति का सहारा लेकर खड़े होना सीख जाता है। उसके बाद है 9 माह का बालक। 9 माह का बालक अपने आप सहारे से पकड़कर खड़े होना सीख जाता है। फिर है 10 माह का बालक घुटनों यानी 10 माह का बालक 10 महीने का होता बालक घुटनों के बल चलना सीखता है। उसके बाद 11 माह का बालक हाथ पकड़कर चलना सीख जाता है। फिर है 12 माह का बालक। 12 माह का बालक जो है वो फर्नीचर के सहारे खड़ा हो जाता है तथा उसके इर्द गिर्द चलना सीखता है। उसके बाद है 13 माह का बालक जो ऊंची नीची जगह पर 13 माह का जो बालक होता है वो जो जब ऊंची नीची जगह होती है उस पर चढ़ने की और उतरने की कोशिश करता है तो उस पर चढ़ता है और उतरता है। फिर है 14 माह का बालक। 14 माह का बालक जब 14 माह का बालक होता है तो वह बिना किसी सहारे के अपने आप चलने की कोशिश करता है तथा चलना सीखता है। उसके बाद है 15 माह का बालक अपने आपे पे अपने सहारे से खुद ब खुद चलना सीख जाता है। उसके बाद है 16 माह का बालक। 16 माह का बालक होता है। उसके बाद वह बालक अपने सिर पर कंघी को सीधी घुमाना, उल्टी घुमाना इन सब चीजों को सीखता है और यही चीजें गत्यात्मक विकास के अंतर्गत आती है। और जब बालक 17-18 ऐसे करके जब उसकी आयु वृद्धि के साथ साथ और बहुत सारी जो गतिविधियां होती है गत्यात्मक विकास को सीखता है, जैसे दौड़ना है, उछलना है, कूदना है, फिर धीरे धीरे समय के साथ साइकिल चलाना है, ये सारी चीजें उसके गत्यात्मक विकास के अंतर्गत आती है। अब आज का अपना जो होमवर्क है
तथ्यात्मक विकास की प्रक्रिया को समझाइए। धन्यवाद।